हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, नई किया सेल्टॉस के कई सारे वेरिएंट्स आपके सामने लाने के बाद भाई मैंने कंपैरिजंस भी शुरू कर दिए हैं और आज मैं आपके सामने बहुत ही यूज़फुल कंपैरिजन लेकर आया हूं उन लोगों के लिए जो लोग सेल्टॉस में कंफ्यूज हैं। स्टार्टिंग वेरिएंट HTE या फिर उसके ऊपर वाला वेरिएंट HTE ऑप्शनल में। तो देखिए यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके सामने, जिसमें भाई ये पीटर ऑलिव कलर की गाड़ी है, ये इसका बेस वेरिएंट। डीजल में ये जो आप मैग्मा रेड कलर की गाड़ी देख रहे हैं ये भी है इसका बेस वेरिएंट HTE जो है पेट्रोल पे। और उधर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है इसका जो HTE ऑप्शनल वेरिएंट, यानी बेस से ठीक एक ऊपर वाला वेरिएंट है, वो ये खड़ा हुआ है मॉर्निंग हेज कलर में। आज मैं आपको इन्हीं गाड़ियों में कंपेयर करा दूंगा कि भाई कौन सा वेरिएंट HTE बेटर है या फिर HTEO बेटर है। चलिए सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए जो बेसिक वेरिएंट है ये आता है पेट्रोल पे मैनुअल ट्रांसमिशन पे, ये आपको मिल जाएगा डीजल पे मैनुअल ट्रांसमिशन पे। बेस वेरिएंट पे ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं दे रखी है। वहीं पे जब हम बात करेंगे HTEO की तो इसमें आपको मिल जाएगा पेट्रोल पे मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा, इसमें IVT ऑटोमेटिक की चॉइस मिल जाएगी, टर्बो पेट्रोल इंजन, इसमें पेट्रोल इंजन पे और एक्स्ट्रा चॉइस मिल जाएगी टर्बो की, जो कि ज़्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन है। 6 स्पीड IMT ऑटोमेटिक में, इसमें डीजल में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा और 6 स्पीड AT ऑटोमेटिक आएगा। यानी भाई यहाँ पे एक IMT ट्रांसमिशन भी बढ़ गया, एक इंजन भी बढ़ गया और साथ में ऑटोमेटिक की चॉइसेस भी आ गई। तो ऑटोमेटिक लेने वालों के लिए बेस वेरिएंट नहीं है, ऑटोमेटिक लेने वालों के लिए बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। चलिए ये तो हो गई बात यहाँ पे इंजन एंड ट्रांसमिशन की, भाई दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं फटाफट फीचर डिफरेंस की। प्राइस डिफरेंस लगभग ₹1.25 का है। पहले फीचर डिफरेंस दिखाऊंगा, फिर डिटेल में प्राइसिंग की करते हैं बात। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सटीरियर में और बात देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो भाई एक्सटीरियर में तो बेसिक वेरिएंट भी किसी अपर वेरिएंट से कम नहीं लगता है। यहाँ पे बेसिक वेरिएंट भी बहुत सारे फीचर्स को कवर करता है। डिटेल में मैंने बेस वेरिएंट का रिव्यू किया हुआ है, तो कंप्लीट फीचर्स जानने के लिए जो है मेरे उस वीडियो को चेक करिएगा। इस वीडियो में ज़्यादातर डिफरेंसेस पे फोकस रखेंगे। तो देखिए ये है इस गाड़ी का बेस वेरिएंट। बेस वेरिएंट से ही आपको DRL लाइट्स और LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। सेम यही लुक जो बेसिक वेरिएंट वाला लुक है, HTE का लुक है, वही लुक आपको HTEO में भी मिलेगा। यानी फ्रंट दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं निकलेंगे इन दोनों वेरिएंट्स में। वहीं जब हम साइड की बात करेंगे और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ज़रूर आपको छोटे छोटे से दो डिफरेंसेस दिखाई देंगे। एक तो व्हील्स में डिफरेंस दिखेगा। ये देखिए ये है बेस वेरिएंट का व्हील जो कि स्टील रिम पे बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे स्टील रिम पे, उसके ऊपर ब्लैक कलर के ये पियानो ब्लैक फिनिश वाले फाइबर कैप्स है। साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे साइज़ दोनों का ही सेम है। ये भी 16 इंच का ही व्हील दिया हुआ है। वहीं पे जब हम HTEO की बात करेंगे जो कि एक ऊपर वाला वेरिएंट है, देखिए ऐसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल व्हील्स सिमिलर से दिखाई देंगे, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जब बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टील अंदर नहीं दिखाई देगा, ये स्टील कट के साथ है। तो ये थोड़ा सा एलॉय वाला लुक देंगे, बट एक्चुअल में ये भी सेम फाइबर कैप्स हैं। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ खाली स्टील कट का फ़र्क देखने को मिलेगा। साइज़ इसका भी बिल्कुल सिमिलर है, ये भी जो है 16 इंच पे दिया हुआ है। यानी बस ये छोटा सा डिफरेंस है, ये स्टील रिम है और यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिश व्हील्स कर दिए गए हैं, तो इतना सा फ़र्क दिखेगा। इसके अलावा जब हम बेसिक वेरिएंट देखेंगे तो भाई इसमें ऊपर की तरफ रूफ रेल्स नहीं दिखाई देगी। वहीं पे HTEO वेरिएंट में जो है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली ये रूफ रेल्स मिल जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये गाड़ी और हाइटेड लगती है। देखिए बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रिज टाइप वाली रूफ रेल्स नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। तो सिर्फ इतना सा कह लीजिए, यहाँ पे हाइट आपको थोड़ी सी इसकी ज़्यादा दिखाई देगी। इसके अलावा जब हम बैक साइड में आएंगे तो बैक में एक बड़ा डिफरेंस निकलेगा। वो डिफरेंस है टेल लैंप्स को लेकर। देखिए इस समय इसके भी टेल लैंप्स ऑन है। ये बेसिक वेरिएंट है, इसमें जो है यहाँ पे सिर्फ इधर वाला पोर्शन ऑन है और ये इंडिकेटर इस समय ब्लिंक कर रहे हैं। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये इसमें रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, यानी भाई ये ऑन नहीं होता है। वहीं पे जब हम एक ऊपर वाले वेरिएंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये फुल कनेक्टिंग वाली टेल लाइट्स मिल जाएगी, जो कि कह लीजिए नई किया सेल्टॉस की USP है। यहाँ पे ये खूबसूरत वाले जो टेल लैंप्स है ये आपको बेस से ऊपर HTEO में मिलेंगे। तो जब इधर से मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए समझ में आएगा। ये देखिए
ये थोड़ी सी फीकी फीकी सी लग रही है, ये थोड़ी सी और स्टाइलिश लुक दे रही है, बस इतना ही फ़र्क है। इसके अलावा भाई रियर वाइपर डिफॉगर दोनों वेरिएंट्स कवर नहीं करता है और दोनों ही वेरिएंट्स जो है पीछे के कैमरे को कवर करते हैं और लेंस भी देखिए सेम उसी जगह पे प्लेस किए गए हैं। तो यहाँ पे हो गया डिफरेंस। एक्सटीरियर में क्या निकला, एक तो व्हील्स का निकला, रूफ रेल्स निकला और कनेक्टिंग टेल लाइट का निकला। इसके अलावा बाकी सब कुछ डिज़ाइनिंग वाइज एज इट इज़ है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं। अब चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंटीरियर्स में, देखते हैं क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए ये है इस गाड़ी का बेस वेरिएंट, ये HT जो बेसिक वेरिएंट है वो आपके सामने है, जिसमें अगर इंटीरियर थीम की बात करते हैं और यहाँ पे मटेरियल की बात करते हैं तो देखिए ये ग्रे और ब्लैक फिनिश में है, जिसमें ये सब फैब्रिक मटेरियल है। यहाँ पे भी फैब्रिक है और यहाँ पे भी सब फैब्रिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। वहीं पे जब हम बात करेंगे इस गाड़ी के एक ऊपर वाले यानी HTE O वेरिएंट की, तो इसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखाई देगा। ऊपर तो इसमें भी फैब्रिक है, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पे आपको लेदराइट मटेरियल का यूज़ मिलेगा। तो ये सेमी लेदराइट सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी HTE O वेरिएंट पे। तो ये फ़र्क है आगे की सेटिंग्स, और जब हम पीछे की सेटिंग्स देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए सब लेदराइट मटेरियल का यूज़ किया गया है इस नीचे वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे इनके मटेरियल्स में फ़र्क दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये फुल फैब्रिक मटेरियल की सीटें दी हुई हैं। तो ये एक तो फ़र्क हो गया यहाँ पे मटेरियल का। इसके अलावा पीछे की जब सेटिंग्स देखेंगे तो भाई यहाँ पे मेजर फ़र्क दिखाई देगा, क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेंगे, हाइट एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट नहीं है। इसकी जो सीट है ये पूरी एक बार में ही, ये देखिए बेंच फोल्डिंग वाली है, तो पूरी एक बार में ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है। वहीं पर जब हम चेक करेंगे इसके ऊपर वाले वेरिएंट HTE ऑप्शनल में, तो इसमें आपको 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। तो भाई इसकी सेटिंग्स हो जाएंगी ज़्यादा कंफर्टेबल। और वहीं पे कंफर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी दे दिया है। ये देखिए फोल्डिंग आर्मरेस्ट है जिसमें 2 कप होल्डर्स दे रखे हैं। तो ये है इस गाड़ी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। पीछे की सीटिंग्स आपको ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेंगी और साथ के साथ भाई लगेज को भी हम मैनेज कर सकते हैं पार्ट वाइज बेंड करके। इसमें 60-40 स्प्लिट सीट पैटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूरी एक बार में नहीं आएगी, बैठ भी सकते हैं और लगेज को लगा भी सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स की बैक सीटिंग में। इसके अलावा दोनों वेरिएंट्स बिल्कुल सिमिलर है पीछे से, दोनों में ही रियर AC वेंट और दोनों में ही पीछे के ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकला इधर इन चीज़ों का। इसके अलावा भाई जब हम आगे की तरफ एक बार मैं इसी वाले वेरिएंट पे आ जाता हूँ यानी बेस वेरिएंट HTE को दिखा देता हूँ फटाफट। इधर से पूरा एक लुक देख लीजिए, ये देखिए, और इधर से पूरा लुक देख लीजिए। इस वाले गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये भी मैनुअल ओपन क्लोज हैं और ऊपर वाले वेरिएंट के भी मैनुअल ओपन क्लोज है, इनमें फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे विंडो को लेकर निकलेगा। इसकी विंडो देखिए जहाँ पे भी मैं रोकूंगा ये वहीं पे रुक जाएगी, इसमें ऑटो अप ऑटो डाउन वाला फीचर नहीं है। अब उधर चलेंगे तो एक बार दिखा देंगे, पहले इधर सारी चीज़ें देख लीजिए। ये वाला वेरिएंट भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें भी आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, इसमें भी कनेक्टिंग वाला फुल पैटर्न मिल जाएगा। 10.25 इंच का टच स्क्रीन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये पूरा डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इधर भी मैनुअल AC है, उधर भी मैनुअल AC, कोई फ़र्क नहीं है। टाइप C वाले पोर्ट्स, इधर सारी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पे स्टीयरिंग डबल डी कट वाला ये स्टीयरिंग दिया हुआ है, ऊपर साइड ये सब पैनल पूरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेफ्टी वाइज भी कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, दोनों गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स एज इट इज़ हैं। इसमें भी 6 एयर बैग है, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और चारों डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं, उसमें भी सेम है। तो यहाँ पे इधर की एक फटाफट झलक मैंने आपको दिखा दी है। अब ज़रा चलते हैं हम एक बार फिर से वापस से आ जाते हैं HTE O वेरिएंट की तरफ। ये है HTE O वेरिएंट, इसके भी आउटसाइड मिरर सेम आपको हाथ से ही ओपन क्लोज करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट इसमें भी जो है इलेक्ट्रिक दिया हुआ है, उसमें भी इलेक्ट्रिक दे रखा है। फ़र्क आएगा विंडोज़ को लेकर, ड्राइवर विंडो को लेकर। एक बार मैं इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ। इवन भाई की भी दोनों की सिमिलर है, दोनों में ही रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की दी हुई है, इनमें भी फ़र्क नहीं निकलेगा बेस और बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में। चलिए अभी तक दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये 1 टच अप आपको मिल जाएगा विद एंटी पिंच फीचर। तो ये अपने आप ऊपर जाएगा, कोई चीज़ों को सेंस करेगा तो ये वापस रोल बैक करेगा, और ये 1 टच डाउन भी दिया हुआ है। तो ये भी एक फीचर डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा भाई
कोई और फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर सी हैं। जो मैंने डिफरेंस आपको दिखा दिए हैं, सिटिंग के जो डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया है, पीछे की जो है बैक सिटिंग का जो डिफरेंस मैंने आपको एक्सटीरियर का दिखा दिया है, उसके अलावा भाई दोनों वेरिएंट्स बिल्कुल सेम एज इट इज़ दे रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों वेरिएंट्स के डिफरेंसेस दिखा दिए हैं। चलिए अब डिटेल में प्राइसिंग पे नज़र डालते हैं, फिर बात करते हैं बेस वेरिएंट बेटर है या फिर बेस से ऊपर वाला वेरिएंट बेटर है। तो दोस्तों दोनों वेरिएंट्स के मैनुअल ट्रांसमिशन के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं, पेट्रोल एंड डीजल के। यहाँ पे जब हम एक्स शोरूम कॉस्ट में डिफरेंस देखेंगे तो निकल के आ रहा है 1,10,000 रुपीज़ का। वहीं पे जब हम ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो भाई ऑन रोड प्राइस भी आपके सामने आ चुके हैं। क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड कर रखी हैं वो लास्ट लाइन पर मैंशन भी है और साथ में डीलर के नंबर भी मैंशन है, जिससे आप फाइनल ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भाई ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस की, तो ये है लगभग 1,26,500 रुपीज़ का। यानी भाई कह सकते हैं दोनों वेरिएंट्स में लगभग 1.25 लाख रुपए का प्राइस में डिफरेंस है। तो 1.25 लाख रुपए HTEO वेरिएंट जस्टिफाई करता है या नहीं, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए भाई सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बेस वेरिएंट यानी HTE जो कि इस बार जबरदस्त बना दिया गया है भाई, बहुत ही गजब का यहाँ पे बेस वेरिएंट है। बेस कहना ही इसको गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस वेरिएंट में इतने फीचर डाल दिए हैं जो कि जल्दी गाड़ी के टॉप सेकेंड टॉप वेरिएंट पे भी नहीं मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे भाई एक्सटीरियर में LED हेडलैम्प्स इस बार बेसिक पे ही कर दिया गया है, आउटसाइड मिरर्स पे ही टर्न इंडिकेटर्स डाल दिए गए हैं। इनफैक्ट भाई फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स भी इस गाड़ी की खूबसूरती कह सकते हैं। इंटीरियर भी बहुत ही जबरदस्त है, आपको कनेक्टिंग पैटर्न वाला टच स्क्रीन म्यूजियम क्लस्टर मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल भी भाई बेस वेरिएंट पे है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे फीचर्स भी यहाँ पे बेसिक वेरिएंट ही कवर कर रहा है। इवन भाई सेफ्टीज में भी कोई कमी नहीं करी गई है, यहाँ पे फुल सेफ्टी मिल जाती है, 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स यहाँ पे 24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे बेस वेरिएंट बहुत कुछ कवर करता है। बेस वेरिएंट में भी यहाँ पे आपको इस बार सेल्टॉस में कोई भी कमी नहीं लगेगी। वहीं पे जब आप 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके आते हैं एक ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ, और भाई यहाँ पे क्या बढ़ता है तो देखिए एक्सटीरियर में बहुत मामूली सी चीज़ें बढ़ती हैं, कोई ऐसा नहीं है। दोनों को एक झलक में देखेंगे तो आपको एज सेम ही जैसी गाड़ी दिखेगी, कोई फ़र्क ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। व्हील्स को जब गौर से नज़र डालेंगे तभी समझ में आएंगे, रूफ रेल्स, और हाँ डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिंग वाला ये पीछे जो टेल लाइट वाला पैटर्न है वो थोड़ा सा इस गाड़ी को और बेटर बनाता है, वो भी नाइट के टाइम पे। दिन में तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई देंगी। इंटीरियर्स में पीछे की सेटिंग्स में काम किया गया है इस वाले वेरिएंट में। पीछे की सेटिंग्स में जो है जो 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट डालने से इस गाड़ी की सेटिंग्स और कंफर्टेबल बन जाती हैं, और सेमी लेदराइट वाला ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक आधी छोटे बहुत डिफरेंस और थे जो मैंने ड्यूरिंग वीडियो आपको दिखा दिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे भाई इन दोनों वेरिएंट्स में और फीचर्स को देखेंगे और प्राइस को देखेंगे तो 1.25 लाख रुपए इन फीचर्स के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। यानी अगर हम यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करेंगे तो भाई HTE जो इसका बेसिक वेरिएंट है वो 100% वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। बाकी अगर आपको पीछे की सेटिंग कंफर्ट पसंद आता है तो आप HTO की तरफ भी चले जाइए, तो वो भी अपनी जगह पे एक तरीके से ठीक है। तो ये देखिए ओवरऑल मेरी राय थी। अब आप बताइए आपके हिसाब से भाई HT जो इसका बेसिक वेरिएंट 2026 सेल्टॉस का है वो बेटर है या फिर ऊपर वाला वेरिएंट बेटर है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको मदद मिली है, हेल्प मिली है, तो फटाफट हमें भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। जल्दी ऐसे रिव्यूज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।